शंकर जी ही एक ऐसे भक्त दिखाई पड़ते हैं जिनका पांचों रसों में समान अधिकार है। इस हृदय की प्रीति को मनहु शांत रस धरे शरीरा। शांत रस के तो आचार्य ही हैं भगवान शंकर, क्षोभ है। दास्य रस इनसे ज्यादा और किसमें हो सकता। रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। अपने भगवान की सेवा करने के लिए वे नर बन के नहीं आए, बानर बन के आए, क्योंकि सेवक को स्वामी के समान नहीं, स्वामी से छोटा होना चाहिए। स्वामी नर है तो सेवक नर हो, ठीक नहीं, स्वामी नर तो सेवक बानर। दास्य भक्ति के आचार्य बनकर के श्री हनुमान जी के रूप में भोले बाबा पधारे, सेवा की। तो शांतरस के भी आचार्य, दासरस के भी आचार्य, और सख्य रस तो प्रसिद्ध है, ये विष्णु और शिव का सख्य प्रसिद्ध है। सेवक स्वामी सखा सिय पिए के, सखा भी है। इन दोनों की क्रीड़ा बड़ी प्रसिद्ध है, पुराणों में वर्णन है। एक बार मान सरोवर में ये दोनों महापुरुष इकट्ठे हो गए, शंकर जी और विष्णु भगवान जल क्रीड़ा करने लगे। तो विष्णु भगवान ने शंकर जी के ऊपर जल उलीच दिया, मुंह पर जल क्रीड़ा कर रहे थे। शंकर जी कमजोर पड़ने वाले कहाँ हैं, उन्होंने ठाकुर जी के मुख के ऊपर उलीचा। अब तो दोनों में जल क्रीड़ा चलने लगी, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए जल में खेलते खेलते, मन भरे नहीं दोनों का। त्रिभुवन में हाहाकार मच गया, बोले दोनों को खेल से विरत कैसे किया जाए। तो हनुमान जी के पास गए, बोले आप इनको दोनों को खेल से विरत करो। तो श्री हनुमान जी महाराज वीणा लेकर बैठ गए और कीर्तन करने लगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा प्रेम से कीर्तन किया हनुमान जी ने, ऐसी बीणा बजाई कि दोनों देवता खेल छोड़कर कीर्तन में लग गए। खेल बंद हो गया, कीर्तन में लग गए। ऐसे ये महाराज ये सख्यरस इनमें है। और ब्रज लीला में तो साक्षात शंकर जी सखा बन के आए हैं। ये सखा कौन है? ये ब्रज में जो गिरिराज जी में पूंछरी के लौठा है, ये साक्षात हनुमान जी हैं। पूंछरी के लौठा की पूंछरी में लौठा बाबा बैठे हैं, सिंदूर चढ़ा हुआ है और पद्मासन से बैठे हैं। ये पद्मासन से बैठी हुई हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमाओं में संभवतः एकमात्र प्रतिमा है। लौठा शब्द का अर्थ ब्रज भाषा में होता है पहलवान, और पूंछरी ये गिरिराज जी के भाग का नाम है। हनुमान जी को बुलाया है सख्यरस का आस्वादन कराने के लिए, और ये लौठा बाबा बन के पधारे हैं। श्री ठाकुर जी छाक लेकर जब गैया चराते हुए गिरिराज जी पर जाते हैं तो खूब बढ़िया रबड़ी, मलाई, माखन, मिश्री हनुमान जी को खूब डट के खिलाते हैं। और हनुमान जी वहीं अखाड़ा खोद करके, ताल ठोक करके कुश्ती के दाव पेच कृष्ण बलदेव को सिखाते हैं, और कंधे पर बिठा करके ठाकुर जी को गिरिराज जी में विचरण कराते हैं। जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया तो पूंछरी के लौठा का पूजन कराया, ऐसा ब्रज के विद्वान कहते हैं। पूजन कराया। ये पूंछरी के लौठा बाबा बोले कि प्रभु अब आप तो गिरिराज धरण के बाद ज्यादा दिन रहने वाले हैं नहीं, ब्रज लीला संपन्न करके आप मथुरा और द्वारिका जाएंगे, फिर इतना बढ़िया बढ़िया भोग हमें कौन लगाएगा। बोले अब तुमको भोग पाने की जरूरत नहीं है, अब तो बस मेरी लीला के रस से तृप्त रहोगे, और तुम यहीं गिरिराज जी में पूंछरी के लौठा के नाम से विराजमान रहो। परिक्रमा करने वाले जो तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे उनकी परिक्रमा का फल नष्ट हो जाएगा। तो लोग कहते परिक्रमा की हाजिरी लौठा बाबा भरते हैं सबकी। तो पूंछरी के लौठा पे वहां के पुजारी लोग कहते धन धन पूंछरी को लौठा, अन्न खाए ना पानी पिए पड़ो रहे से लौठा।
क्योंकि अन्न खाए ना पानी पीवे, इसलिए क्योंकि वो लीला के रस से तृप्त रहते हैं। तो आज भी वे पद्मासन से बैठ करके शांभवी मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं। ये इनका सख्य रस है। और वात्सल्य रस तो प्रसिद्ध ही है। नंदेश्वर महादेव के रूप में नंद महल में विराजमान है शंकर जी। बाल लीला का दर्शन करने जाते, अवध में भी बाल लीला का दर्शन करने जाते और ब्रज में भी बाल लीला का दर्शन करने जाते, बाल रूप का ध्यान करते रहते हैं। ये वात्सल्य रस के भी आचार्य हैं और श्रृंगार रस के आचार्य तो है ही है महाराज। गोपी बनकर के रास में सम्मिलित हो जाते हैं। तो पांचों रसों का समान भाव से अनुभव करने वाले एकमात्र भक्त शंकर जी हैं। ऐसे भक्त शंकर जी का अनादर करने वाले भक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए भक्ति का कोई भी रस चाहिए, शंकर जी से मांगो मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है, शंकर जी की भक्ति करके यदि भगवान को छोड़ के कोई दूसरी वस्तु मांग ली तो ये प्रलयंकर हैं, तो विनाश कर देंगे। इसलिए इनसे केवल भगवान का प्रेम ही मांगना चाहिए, भगवान की भक्ति ही मांगना चाहिए। भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे आप दिन रात राम 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 करते रहते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जपो अनंग अराती। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दीजिए, सब तज भजन करूं दिन राती, भजन में लग जाऊं। यही प्रार्थना इनसे करनी चाहिए। सती जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए शंकर जी के पार्षद आगे बढ़े। भृगु जी ने रक्षुघ्न मंत्रों से आहुति दी। ऋभु नाम के देवता प्रकट हो गए, मार मार के शंकर जी के गणों को भगा दिया। कहीं भी कोई विलक्षण घटना घटने को हो तो नारद जी जरूर पधारते हैं देखने के लिए। नारद जी इस यज्ञ में आए थे, सम्मिलित होने नहीं, ये देखने आए थे कि महान वैष्णव शंकर जी का अपराध करने वाले का यज्ञ कैसे पूरा होता। देखें तो सही। आज जो सती जी ने देह त्याग कर दिया तो श्री नारद जी कैलाश में पहुंच गए। देखें शंकर जी क्या प्रतिक्रिया करते हैं। गण शंकर जी से शिकायत करने लगे। तब तक नारद जी से शंकर जी ने पूछा, आप बतावें। नारद जी ने सविस्तार भूमिका के साथ ससंदर्भ सविस्तार व्याख्या करके सुना दिया। अब तो भगवान शंकर को क्रोध प्रकट हुआ। वह क्रोध भी क्रोध नहीं था, वस्तुतः शिक्षा के लिए क्रोध था। क्योंकि जो खल दंड करऊं नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। वैदिक मार्ग की रक्षा के लिए ही क्रोध था। भगवान शंकर क्रोध में भी हंसते हैं। भागवत में लिखा है क्रोध में कोई हंसता है, लेकिन शंकर जी क्रोध कर रहे हैं और हंस रहे हैं। इसका मतलब है उनका क्रोध भी क्रोध नहीं है। क्रुद्धा सुदस्थोष्ट पुटस्य धूर्जटिर जटाम तडिदवन्नि सटोग्र रोचिशम उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन गंभीर नादो विशेषर्जताम मुरी। हंसते हुए जटा को पटक दिया है। भयंकर वीरभद्र नाम के गण प्रकट हो गए। वीरभद्र ने कहा, भगवान आज्ञा दें, क्या करूं? बोले, दक्षम सयज्ञम जहि मद भटानाम तुमग्रणी रुद्र भटांश को में। दक्ष को यज्ञ के साथ नष्ट कर दो। ये दक्ष की यज्ञशाला की ओर बढ़े हैं। भयंकर धूल आकाश में भर गई। इधर ही कैलाश है, उत्तर की ओर, इधर उत्तर दिशा की ओर, इधर ही से आए हैं। दसों दिशाएं धूल से आच्छादित हो गई हैं। हरिद्वार कनखर क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है। उस समय दक्ष ने कहा, अभी सूर्यास्त का समय हुआ नहीं, गायों के लौटने का समय हुआ नहीं, इतनी धूल कहां से आ रही है? ये गायों का उदाहरण दिया। इससे प्रतीत होता है कि पूर्व समय में गोवंश कितना अधिक था। जब गायें आती थीं तो सूर्य का दर्शन नहीं होता था, इतनी धूल आकाश में उड़ती थी। आज 50,000 गाय कम से कम प्रतिदिन काट दी जाती है भारतवर्ष में। 1 लाख किशोराम जी बता रहे हैं, 1 लाख गाय। आपको अधिक पुष्ट जानकारी। 1 लाख गाय प्रतिदिन भारतवर्ष में काट दी जाती है। और जहां गाय का दर्शन भी हो रहा तो भारतीय गौ का दर्शन नहीं हो रहा है। वो गाय के नाम पर एक दुधारू पशु का दर्शन हो रहा है। ये बहुत बड़ा जो है कलंक है।
आज जितना धर्म का प्रचार हो रहा है, जितने सत्संग हो रहे हैं, जितने धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, इतने अनुष्ठानों से तो महाराज युग परिवर्तन तक हो जाना चाहिए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी लोगों में परिवर्तन नहीं आ रहा है, विचारों में, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है, सदाचार की जीवन में प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है। इसका मूल कारण है गोवध। जब तक भारतवर्ष की पवित्र धरती पर गोवध होता रहेगा तब तक सद्बुद्धि होने वाली नहीं। सबसे भारी पाप है। यहाँ के लोगों ने सौदा कर लिया विदेश से गाय के मांस को बेचने का। हमारे महाराज बताते हैं कि हमने स्वयं काशी में कई सभाओं में गांधी जी के मुख से सुना कि जब देश स्वतंत्र होगा तो कलम की पहली नोक से गो हत्या बंद करने का कानून बनाया जाएगा। कहते उनके मुख से कई बार हमने सुना, लेकिन उनके जीते जीते भी नहीं हो सका, उनके मरने के बाद भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हो सका। कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन यह कार्य नहीं हो पाया। भगवान कृपा करें। सांचौर की गौशाला देखकर चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे संत हो जाएं और ऐसी गौशालाएं भारतवर्ष के जिले जिले में हो जाएं तो बहुत बड़ी क्रांति गोरक्षा के संबंध में आ सकती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पूज्य श्री जीवन दत्त जी ब्रह्मचारी नरवर। ये जो आपके गंगा जी का घाट है ना, नरवर, नरोरा। श्री करपात्री जी महाराज नरवर विद्यालय में पढ़े थे, सांग वेद विद्यालय नरवर, राजघाट, गंगा जी का घाट। श्री जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी बहुत उच्च कोटि के भारतवर्ष के महान संत थे, और उसमें राजघाट वाला जो घाट पुल था वो बना था, उसके उद्घाटन में इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पहुंचे। तो लोगों ने जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी से आग्रह किया कि उन्होंने तो आपके पास आने से इनकार कर दिया है, आप ही चलें और गोरक्षा की कोई बात उनसे कहें। तो जीवन दत्त जी वहां गए, और जीवन दत्त जी ने जब गोरक्षा के संबंध की कोई बात की तो उन्होंने कह दिया कि गैर हिंदू की बात हमसे करो तो हम सुनने के लिए तैयार हैं, ये हिंदू और गोरक्षा की बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ब्रह्मचारी जी ने 3 दिन तक भोजन नहीं किया, फलाहार नहीं किया 3 दिन तक। बोले रे, ऐसे व्यक्ति से हमको बातचीत करनी पड़ी। कितनी बार लोगों ने यह प्रस्ताव किया कि जो तुम्हें राशि विदेश से गाय का चमड़ा और मांस बेचने में प्राप्त होती है, वह भारत के वैश्यों से टैक्स के रूप में उतनी राशि वसूल लो। सहर्ष देने के लिए तैयार है कि गोरक्षा में इतनी राशि जा रही है, लेकिन यह भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य ही है इस देश का, जो इतना होने के बाद भी गोवध बंद नहीं हो पा रहा है। और जहां जिन प्रांतों में गोवध बंद हो जाता है, उनमें भी जब कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो तमाम गायें चली जाती हैं और वो उनकी निकासी हो जाती है। जो लोग गायें पालते भी हैं, वो गाय दूध देती है तब तक उसको रखते हैं, दूध देने के बाद उसको धक्का दे करके बाहर कर देते हैं। ये सब बिना गाय को जब तक पशु समझते रहेंगे तब तक ये संभव नहीं। गाय को माता समझें। गाय जो है संपूर्ण देवताओं का वासस्थान गाय में है। गाय का सदा आदर करना चाहिए, यथासंभव गाय की सेवा करना चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए। जिनके घरों में जगह है उन्हें जरूर अपने घर में गाय रखना चाहिए, और जिनके घरों में जगह नहीं है तो जहां गो सेवा होती है वहां सेवा करना चाहिए। जो घूमती फिरती गाय हैं उनको हरा देना, उनको चारा देना, उनकी सेवा सुरक्षा करना, गो रक्षा से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। महाभारत में एक पितामह भीष्म ने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण। युधिष्ठिर से कह रहे हैं पितामह भीष्म, 100 वेदज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल केवल एक गाय को भरपेट चारा दे देने से प्राप्त हो जाता है। गाय की सेवा की इतनी महिमा है। तो गोवंश का जो निरंतर क्षय हो रहा है, विनाश हो रहा है,
ये बहुत दुखद है। गांव के गांव उनमें भैंस दिखाई दे रही है, गाय नहीं दिखाई दे रही है। गांव के गांव मरते समय भैंस की पूंछ किसी को नहीं पकड़ाई जाती, गोदान किया जाता है। भारतवर्ष में सनातन धर्म गाय के ऊपर टिका हुआ है। जो तनिक भी सदग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं या थोड़ा भी जिन्हें धर्मशास्त्र का बोध है, वे इस बात को जानते हैं, गर्भाधान संस्कार से लेके अंत्येष्टि संस्कार तक गाय की महिमा है। जातकर्म संस्कार में गाय, नालोच्छेदन में गाय, नांदी मुख श्राद्ध में गाय, नामकरण संस्कार में गोदान और यज्ञोपवीत चूड़ाकरण संस्कार में गोदान और महाराज उपवीत यज्ञोपवीत संस्कार में गोदान, विवाह के समय फिर गोदान, समावर्तन के समय फिर गोदान और इसके बाद मृत्यु के पहले गोदान, मृत्यु के बाद में गोदान, दशगात्र के समय गोदान, सपिंडी कृत्य के समय गोदान। गोदान के बिना कोई क्रिया संभव नहीं है। और इतना ही नहीं, कोई भी पूजन, चाहे छोटा पूजन हो या कोई बड़ा पूजन हो, छोटे से छोटे पूजन को लेके बड़े से बड़े यज्ञ तक, बड़े से बड़े अनुष्ठान तक पंचगव्य प्राशन के बिना पूजन में बैठने का अधिकार नहीं है। यज्ञ कर्म में लिखा है, पंचगव्येण यज्ञ संभारान संप्रोक्ष्य। पंचगव्य से प्रोक्षण करना चाहिए यज्ञ की वस्तुओं का, पूजन की वस्तुओं का पंचगव्य से प्रोक्षण करना चाहिए। यजमान और आचार्य दोनों पंचगव्य प्राशन करें तब पूजन करें। आज पंचगव्य का मिलना मुश्किल हो गया। जिनके यहाँ गऊ है उनके यहाँ तो पंचगव्य मिल जाएगा, गऊ नहीं है उनके यहाँ पंचगव्य कहां से मिलेगा। गाय की सेवा निष्फल नहीं जाती, इसलिए गाय की सेवा अधिक करना चाहिए। पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी कहा करते थे कि दो ठाकुर जी हैं हमारे यहाँ, एक बोलता हुआ ठाकुर, एक मौनी ठाकुर। मौनी ठाकुर तो मंदिर में बैठे हैं और बोलते हुए ठाकुर गऊ और संत को कहते थे। ये संत और गऊ ये बोलते हुए ठाकुर हैं, इसलिए इनकी सेवा में ध्यान ज्यादा रखो। महाराज कहा करते गऊ की सेवा ये साक्षात भगवान की सेवा है। आकाश धूल से आच्छादित हो गया। लोग कहने लगे कि क्या गायों के आने का समय हो गया अथवा दैवी उत्पात हो रहा है क्या? इस समय तो प्राचीन वर्ही का राज्य है, धर्मात्मा राजा के राज्य में दैवी उत्पात नहीं हुआ करते हैं। तब तक आकाशवाणी हुई, अरे ओ दुष्ट दक्ष, तेरे पाप का परिणाम उपस्थित होने वाला है। तब तक तो वीरभद्र ने पूरे यज्ञशाला को घेर लिया और फिर यज्ञ का विध्वंस किया। भृगु जी महाराज ने भगवान शंकर के शाप का अनुमोदन किया था, इसलिए मणिमान नाम के गण ने भृगु जी को बांध लिया, इनकी दाढ़ी को उखाड़ लिया। वो भृगु जी हैं जो रमा वैकुंठ में पहुंचकर भगवान के वक्षस्थल में पाद प्रहार करते हैं। इतने समर्थ ऋषि भृगु जो विष्णु भगवान की परीक्षा लेने भी वैकुंठ में चले गए, उन भृगु जी के दाढ़ी को शंकर जी के मणिमान नाम के गण ने उखाड़ लिया। वे कुछ भी नहीं कर सके। इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि इतने तेजस्वी ऋषि का तेज भी कम हो गया, नष्ट हो गया। क्यों? उन्होंने भक्त से विरोध करने वाले का पक्ष लिया। भक्त हैं शंकर जी और उनसे विरोध करने वाले का पक्ष, विरोध करने वाला दक्ष, उसके पक्ष में वे चले गए तो संत विरोधी, वैष्णव विरोधी, भक्त विरोधी के पक्ष में जाने के कारण उनका तेज नष्ट हो गया और वे कुछ नहीं कर सके। ये शिक्षा है हम लोगों के लिए। कैसा भी अपना कोई स्वार्थ अटक जाए, संत का विरोध जो करता हो उसके पक्ष में जाना नहीं चाहिए। पुराणों में वर्णन है कि इस घटना के बाद भृगु जी ने बड़ी कठोर तपस्या की है और तपस्या करके पुनः शक्ति का अर्जन किया है। भक्त का अपराध न करें। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया, अस्त्र शस्त्रों से वध करना चाहते थे, लेकिन ये तो अबध्य हो चुके थे, ब्राह्मणों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा अबध्यता को प्राप्त हो चुके थे। तब इनके मस्तक को
वीरभद्र ने उखाड़ लिया, मरोड़ करके उखाड़ लिया और उखाड़ करके अग्नि कुंड में डाल दिया। इस तरह से यजमान की गति भई। पूखा नाम के गण को, पूखा नाम के देवता को भगवान शंकर के चंडीश नाम के गण ने पकड़ लिया और पकड़ करके एक घूंसे में ही उनके सारे दांत मुंह से बाहर निकाल दिए। क्योंकि वे शंकर जी का जब तिरस्कार दक्ष कर रहा था तो वे दांत दिखा दिखा करके हंस रहे थे। हंसना चाहिए, लेकिन किसी के अपमान को देखकर दांत दिखा के हंसना अच्छी बात नहीं है। इनके सारे दांत बाहर कर दिए गए। और इसके बाद भग नाम के देवता को नंदीश्वर ने पकड़ लिया। ये शंकर जी को शाप देते समय और ये आंख मटका मटका करके हंस रहे थे, इसलिए इनकी आंख निकाल ली गई। नेत्रों से अनुमोदन किया, इसलिए नेत्र निकाल लिए गए। सबको यथा योग्य दंड मिला और सब अंग भंग देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी फटकारते भी हैं देवताओं को बार बार, तुम बार बार गलती करते हो फिर हमारी शरण में आते हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तो चलना पड़ेगा। कैलाश पहुंचे हैं। कैलाश में भगवान शंकर आसीनाम तर्क मुद्रया, लिखा है भागवत में, उपविष्टम दर्वमय्याम वृष्याम ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोचन्तम पृच्छते शृण्वताम सताम कृत्तोरौ दक्षिणे सभ्यम पाद पद्मम च जानुनि बाहुम प्रकोष्ठे क्षमालामाशीनम तर्क मुद्रया। भगवान शंकर कुशासन पर विराजमान हैं और श्री नारद जी हाथ जोड़ करके भगवान के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। सनातन ब्रह्म जो भगवान है उनकी चर्चा शंकर जी कर रहे हैं। वे तर्क मुद्रा में विराजमान। तर्क मुद्रा क्या है? बोले बायां चरण दाहिनी जंघा पर, बाएं पैर को उठाकर दाहिनी जंघा पर रखा और बायां हाथ घुटने पर और दाईं जंघा पर रखा है। बायां हाथ घुटने पर रखा और कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले हुए भगवान शंकर इस मुद्रा से विराजमान। ये तर्क मुद्रा है, उपदेश की मुद्रा। इस मुद्रा से विराजमान है। ये पैर को जांघ के ऊपर चढ़ाकर बैठना ये उचित नहीं है। इसके कई नाम हैं। एक तो इसका नाम है इंद्रासन और दूसरा नाम है मूर्खासन। बड़े महापुरुष इस आसन से बैठे अपने अनुगतों के, जिज्ञासुओं के मध्य, तो उसमें उनकी शोभा है, वो उनका इंद्रासन है। और अपने से बड़ों के सामने पैर पर पैर चढ़ा के बैठना ये मूर्खासन है। मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं, इसलिए पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठता है। तर्क मुद्रा में भगवान शंकर विराजमान हैं, उपदेश कर रहे हैं। कैलाश का बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव जी ने किया है, बहुत विस्तृत वर्णन किया है। बट वृक्ष का वर्णन किया है, सयोजन सतोत्सेधा पादोन विटपायता पर्यकृता चलत छायो निर्नीडस ताप वर्जिता। भगवान शंकर का बट वृक्ष 100 योजन ऊंचा है, 1200 किलोमीटर ऊंचा है। एक एक डाली 75-75 योजन लंबी है। माने 4 कोस का 1 योजन होता है, 4 कोस का 1 योजन होता है और 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। 3 किलोमीटर का 1 कोश होता है, 3 किलोमीटर का 1 कोश होता है। इस प्रकार से 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। इस प्रकार से शंकर जी का 75 योजन लंबी एक एक डाली है और एक एक पत्ता कई कई योजन का है। 2 योजन, 4 योजन, 6-6 योजन तक का एक एक पत्ता है। सबसे छोटा पत्ता 2 योजन का है। 2 योजन माने 8 कोस है। 8 कोस का पत्ता कहीं गिर जाए तो 8 कोस में फैले हुए शहर में तो किसी को छत बनाने की जरूरत नहीं है, सब पर छाया हो जाएगी। इतना विशाल बट वृक्ष है। निर्नीडा, उस पर कोई घोंसला नहीं है, कोई ताप नहीं आता, ऐसा वह भगवान शंकर का बिटप। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, वेदों ने उसका वर्णन किया है। शंकर जी से प्रार्थना की है, भगवान आप यज्ञ की रक्षा करें। शंकर जी ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, मैं अज्ञानी जीवों के दोषों का न तो वर्णन करता हूं न चिंतन करता हूं, केवल देव माया विभूत दक्ष को सुधारने के लिए हमने ये दंड दिया है।
आप कहते हैं तो हम यज्ञ का शोधन करते हैं, यज्ञ को पूर्ण करते हैं। शंकर जी यज्ञशाला में पधारे हैं, बकरे का सिर दक्ष के धड़ पर रख दिया, दक्ष को जीवित कर दिया है। भृगु जी को बकरे की दाढ़ी दे दी गई। पूखा देवता ने कहा मेरे दांत टूट गए। आपने कहा आज से आपको सतुआ खाने को मिलेगा, सतुआ खाने में दांत की जरूरत नहीं रहती। बग देवता की आंख फूट गई थी, कहा तुम मित्र देवता के नेत्रों से अपने यज्ञ के भाग का निरीक्षण कर सकोगे। यथा योग्य शंकर जी ने सबको सजा दे दी और इसके बाद दक्ष ने शंकर जी की स्तुति किया। और अब जब श्रद्धा पूर्वक आहुति दी गई तो भगवान यज्ञ में प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। देखो दक्ष अपने को भगवान का सेवक मानता है, लेकिन शंकर जी का जब तक अपमान करता रहा तब तक भगवान इसको बचाने भी नहीं आए, इसके यज्ञ में भी नहीं आए। आज शंकर जी का आदर किया तो भगवान यज्ञ में प्रकट हो गए। सबने भगवान की स्तुति की है और उस समय सिद्धों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। सिद्धा ऊचुहु अयं त्वत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्धा त्रिशार्तो वगाढो न सस्मार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न बन्नः। हे भगवान अयम इत्यंगुली निर्देश, अयम जो है अंगुली निर्देश है। अयम माने मन, अपने मन की ओर उंगली दिखा के कहना ये मन रूपी मतवाला हाथी, ये विषय रूपी राग द्वेष रूपी भयंकर आग जिस जन संसार में लगी भई है, इस आग में जल रहा था, बहुत व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर के आपकी कथामृत रूपी सरिता नदी में ये आकर डूब गया। अयम त्वत् कथामृष्ट पीयूष नद्याम, आपकी मीठी मीठी जो कथा की अमृत सरिता है, इस अमृत सरिता में यह मन रूपी हाथी निमज्जित हो गया, प्रविष्ट हो गया। अब जब प्रविष्ट हो गया तो अब इस संसार रूपी भवाटवी में लगे हुए भयंकर अग्नि के भय से वह मुक्त हो गया। जैसे गंगा जी बीच से बह रही है और इधर भी जंगल है उधर भी जंगल है और भयंकर आग जंगल में लग जाए और हाथी व्याकुल होकर के गंगा जी के जल के भीतर आ जाए, तो क्या वह हाथी पुनः जलते हुए जंगल में जाना चाहेगा? क्या पुनः जलते हुए जंगल में हाथी नहीं जाना चाहेगा। ऐसे ही सिद्ध लोग कहते हैं कि हे भगवान, हमारा मन रूपी हाथी क्लेश रूपी दावानल में झुलस करके व्याकुल होकर भागा हुआ आया और आपकी कथामृत सरिता में आकर डूब गया। अब डूबने के बाद ब्रह्म संपन्न हो गया। ब्रह्म जैसे जलेबी चाशनी में डूब करके रसमयी हो जाती है, रसगुल्ला चाशनी में डूब करके एकदम रसमय हो जाता है, ऐसे ही कथामृत सरिता में हमारा मन डूब करके मन नहीं रह गया, ब्रह्म संपन्न हो रहा है। ब्रह्म संपन्न हो रहा का तात्पर्य हमारे मन के बाहर भीतर आप ही समाहित हो गए हैं, यही है सिद्धावस्था। अब वह हमारा मन बाहर निकलना नहीं चाहता। क्या वह हाथी जलते हुए जंगल में पुनः जाना चाहेगा? ऐसी हमारा मन अब संसार की ओर जाना नहीं चाह रहा है। इसी को सिद्ध कहते हैं। सिद्ध शब्द का अर्थ होता है संपन्न। सिद्ध माने होता है परिपक्व। जो चीज पक जाती है उसको कहते सिद्ध हो गया। जब चावल में कनी नहीं रह जाती है तब लोग कहते महात्मा कि चावल सिद्ध हो गया, दाल सिद्ध हो गई, उसमें कनी न रह जाए। ऐसे ही जो बाहर भीतर से एकदम नरम हो जाए, कोमल हो जाए, उसे सिद्ध कहते हैं। चमत्कार दिखाने वाले को सिद्ध नहीं कहते। चमत्कार तो सबसे ज्यादा दिखाने वाला जादूगर होता है, लेकिन जादूगर को कोई महात्मा नहीं कहता। सिर काट देता, मुंह से आग निकाल देता, जाने क्या क्या कर देता जादूगर। लेकिन सारी कला दिखाने के बाद कहता है कि ये सब किया पेट के लिए, तो उसकी सारी साधुता समझ में आ जाती। उसे कोई महात्मा नहीं कहता। अच्छे महात्मा चमत्कार न दिखाते हैं, न चमत्कारों की चर्चा करते हैं और न चमत्कारों की ओर आकृष्ट होते हैं।
वे तो केवल भजन की बात करते हैं, भजन की बात बताते हैं, चमत्कार की चर्चा वे नहीं करते। सिद्ध कौन है? कहते सिद्ध वही है जिसका मन भगवान की चरित्र सुधा सरिता में डूब गया है, वो सिद्ध है। ये सिद्ध की परिभाषा है। कहते हम लोग आपकी कथामृत सरिता में डूबकर सिद्ध हो गए, क्योंकि ऐसी कोमलता बिना भगवत चरित्र में गोता लगाए आ नहीं सकती। प्रसन्न हो गए हैं। भगवान ने कहा देखो देवताओं, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। मैं विष्णु और ये ब्रह्मा, ये भगवान शंकर, हम तीनों देवता मिलकर जगत के कारण हैं, उपाधि शून्य हैं। देखो जैसे कोई व्यक्ति अपने मस्तक में, अपने हाथ पैर में अलग अलग होने पर भी भेद बुद्धि नहीं रखता। सिर अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, लेकिन उसी एक अंगी का ही तो मस्तक है, उसी एक अंगी के ही तो पैर हैं, उसी एक अंगी के ही तो हाथ हैं। एक का तिरस्कार करने पर संपूर्ण अंगी का तिरस्कार होता है। कोई कहे कि हम तो चरण सेवक हैं, चरण की तो पूजा करेंगे, मस्तक पर जूता लगाएंगे, तो उसकी पूजा को पूजा कहा जाएगा? अरे भाई, जिसके चरण है उसी का तो मस्तक है। अथवा कोई कहे हम तो मस्तक पर ही चंदन चढ़ाएंगे, पैर को तो हम काट लेंगे, तो उस व्यक्ति की पूजा को पूजा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसका मस्तक है उसी के पैर हैं। देखो यहाँ ध्यान देने की बात है। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी शंकर जी हमारे प्रधान अंग हैं और मैं अंगी हूं। तो अंग अंगी में अंगी ही मुख्य होता है। यद्यपि तीनों देवताओं में भेद नहीं है, लेकिन जैसे अंग अंगी में भेद नहीं होता, इस दृष्टि से भेद नहीं है, और अंगी ही प्रधान होता। भगवान कहते मैं प्रधान हूं और ब्रह्मा जी मेरे प्रधान अंग हैं, शंकर जी मेरे प्रधान अंग हैं। इनका तिरस्कार करने पर मेरा ही तिरस्कार होता है। इसलिए हम तीनों देवताओं में से जो एक को मानता दूसरे को नहीं मानता, उसको कभी उपासना करने पर भी शांति की प्राप्ति होती नहीं है, उसकी उपासना सफल नहीं होती है। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै भिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन सशांति मधिगच्छति। ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों स्वरूपतया तत्वतया एक हैं, ऐसा जो स्वीकार करते हैं, कहते उनको शांति की प्राप्ति होती है, और जो इस तत्व को स्वीकार नहीं करते उन्हें कभी शांति प्राप्त होती नहीं है। भगवान शंकर ने सबको उपदेश दिया है। इदम पवित्रम परमीश चेष्टितम यशस्य मायुष्य ममौघमर्षणम यो नित्यदा कर्णे नरोन कीर्तये धुनोत्यगम कौरव भक्ति भावतः। जो इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसके यश की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, पापों का विनाश होता है और भगवान में उसे प्रेम की प्राप्ति होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी के कितने पुत्रों ने गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं किया? कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद जी, ऋभु, हंस, अरुणी, यति। ये इतने महापुरुष सृष्टि के प्रारंभ में ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए और निवृत्ति धर्म के आचार्य हुए, संन्यास धर्म के आचार्य हुए। अधर्म के वंश का वर्णन कर रहे हैं। पहले धर्म के वंश का वर्णन किया। धर्म के वंश के अंत में कौन है? नर नारायण। और अधर्म के वंश में अंत में है यातना और निरय। अधर्म के वंश का वर्णन भी करके सुना रहे हैं, और सुना ही नहीं रहे, इसकी फलश्रुति भी सुखदेव जी कह रहे हैं। बोले इस अधर्म के वंश को जो 3 बार श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर लेता है, तो विध्नोत्यात्मनम मलम, वह अपने सारे पाप को खो देता है, सारा पाप उसका नष्ट हो जाता है। अधर्म की निवृत्ति हो जाती है अधर्म के वंश का 3 बार श्रवण करने से। धर्म का वंश सुनने से अधर्म की निवृत्ति हो जाए ये तो ठीक है, लेकिन अधर्म का वंश वो भी एक बार नहीं, धर्म के वंश में नहीं कहा कि 2 बार 3 बार। तो अधर्म के वंश के वर्णन के समय सुखदेव जी ने कहा 3 बार सुने तो अधर्म की निवृत्ति हो जाए। 3 बार में बात पक्की हो जाती है। 3 बार सुन लेने में बात पक्की हो जाती है। इसका तात्पर्य ये है
कि अधर्म का श्रवण करने से अधर्म से निवृत्ति इस प्रकार से होगी कि अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कि अधर्म का परिवार कितना बड़ा है, और जब पता चल जाएगा कि ये अधर्म है तो उससे अपने आप हम बच जाएंगे। और 3 बार सुनने में हमें वो बात कंठस्थ हो जाएगी, हृदयस्थ हो जाएगी, और जब हम अधर्म से बच जाएंगे तो अधर्म से अपने आप ही मुक्ति हो जाएगी। अधर्म जब तक हमें पता नहीं है कि यह व्यक्ति व्यवहार के योग्य नहीं है, उसके पहले व्यवहार हो जाए तो फिर हम ये कहेंगे कि क्या करें, हमें तो पता ही नहीं था कि अच्छा नहीं है, इससे व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें घाटा हो गया, हमारा अनिष्ट हो गया। और पहले से ही पता चल जाए कि यह व्यक्ति बोलने के योग्य नहीं, व्यवहार के योग्य नहीं, तो उस व्यक्ति के व्यवहार से होने वाली जो हानि है उस हानि से हम बच जाएंगे कि नहीं? उस हानि से हम बच जाएंगे। तो अधर्म से होने वाली हानि से हम बच जाएं, अधर्म का ज्ञान हो जाए और अधर्म से हम बचें, इसके लिए अधर्म के वंश का वर्णन किया। ध्यान पूर्वक सुने अधर्म के वंश को, क्योंकि इसको सुनने मात्र से अधर्म चला जाता है। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा, झूठ। बिना पत्नी के वंश वृद्धि होती है? नहीं होती। तो बिना झूठ के अधर्म बढ़ता नहीं है। झूठ बोलने वाला कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। वो जो कुछ करेगा वो पाखंड हो जाएगा। इसलिए सदा सत्य बोले। अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ, मृथा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरिशम होहि की कोटिक गुंजा। असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। लोग कहते हैं बिना झूठ के काम नहीं चलेगा, ये बात नहीं है। ये केवल अज्ञान के कारण हम कहते बिना झूठ के काम नहीं चलेगा। चलता है सत्य के द्वारा ही काम, झूठ के द्वारा काम नहीं चलता। झूठा व्यक्ति अपने झूठ को प्रमाणित कर दे तो क्या उसका व्यवहार चलेगा? नहीं चलेगा। वो झूठा व्यवहार भी झूठे व्यवहार को सत्य प्रमाणित करके ही करता है। झूठ बोलकर किसी का व्यवहार नहीं चलता। भले ही झूठ बोल रहा है लेकिन झूठ को झूठ नहीं कहता, वो कहता हम सच्ची कह रहे हैं। तुलसी की माला भी बिकती है और झाऊ की माला भी बिकती है। तुलसी की माला महंगी होती, झाऊ की माला भी बिकती है। तो उसमें क्या करते हैं कि एक दाना, एक कोई दाना ऐसा करते थे पहले, हमने सुना है, एक दाना तुलसी का रखते हैं। दुकानदार के पास जाओ तो वो ऐसे पकड़ लेंगे, महाराज बिल्कुल 100% तुलसी है, चाहे जिसकी सौगंध खा लो। अब वो तो तुलसी का दाना पकड़े हुए, ये बिल्कुल तुलसी है, शपथ पूर्वक हम कहते हैं तुलसी है। अब तुलसी खरीद के ले जाएगा तो अब देखो उसने छल पूर्वक उसको बेच दिया तुलसी कह करके। लेकिन क्या वो ये कह दे कि इसमें एक दाना तुलसी का है, बाकी सब झाऊ है, लेना हो ले जाओ, न लेना हो मत ले जाओ। तो झाऊ मान के कोई खरीदेगा उसको? नहीं खरीदेगा। कहने का तात्पर्य है असत्य को भी असत्य कहकर नहीं चलाया जा सकता है, असत्य को भी सत्य कहकर चलाया जाता है। इसका तात्पर्य कि ये केवल भ्रम है कि मिथ्या के द्वारा व्यवहार चलेगा। व्यवहार वस्तुतः चलेगा सत्य के द्वारा। तो अधर्म की पत्नी का नाम झूठ है, झूठ नहीं होगा तो अधर्म बढ़ेगा नहीं। इसलिए असत्य से बचना चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि संसार की जो घटनाएं सही सही दिखाई पड़ती हैं वे भी झूठी ही हैं। सच्चा सत्य तो ये है कि भगवान के अतिरिक्त न कुछ कहा जाए और न कुछ सुना जाए, यही सबसे सच्ची बात। सत्य का वास्तविक सत्य, सत्यम ब्रह्म, भगवान सत्य हैं, भगवान का चिंतन किया जाए, ये सत्य का चिंतन है। भगवान के अतिरिक्त कुछ भी कहा, संसार की सच्ची घटना भी झूठी है, क्योंकि झूठे जगत से संबद्ध है, नाशवान जगत से संबद्ध है। लेकिन फिर भी हमें सत्य का विवेक पूर्वक पालन करना चाहिए, विचार पूर्वक सत्य का पालन करना चाहिए। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा, उसके एक पुत्र हुआ, अधर्म के बेटा हुआ। इस झूठ के गर्भ से उत्पन्न हुआ एक पुत्र है, उसका नाम है दंभ। भगवान ने गीता में दंभ को सबसे पहले लिया। दंभो दर्पोभिमानस्य, सबसे पहले दंभ को लिया। दंभ को सबसे पहले क्यों लिया? तो इसलिए लिया कि और जितने विकार हैं वे पकड़ में आ जाते हैं, दंभ पकड़ में नहीं आता।
क्रोध किसी के भीतर होगा तो दिखाई पड़ जाएगा, लोभ होगा तो दिखाई पड़ जाएगा, अभिमान होगा तो वाणी से झलक जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा व्यवहार से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन ये दंभ ऐसा है कि होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता, और अपना दंभ तो अनुभव में आता ही नहीं। बहुत सूक्ष्म है दंभ। आप माला फेर रहे हैं, तो माला फिरते फिरते कोई आ गया, अब आप सीधे खिंच के बैठ गए, आंख मूंद करके फिरने लग गए। ये सीधे बैठना ठीक है, आंख बंद करके बैठना ठीक है, लेकिन कोई आ गया और उसके सामने यदि आप संभल कर इस तरह से बैठे हैं तो पता नहीं चला आपको कि हमारे द्वारा दंभ हुआ, लेकिन दंभ हो गया। किसी दूसरे को ठगने के लिए, बहकाने के लिए, आकृष्ट करने के लिए जो कुछ क्रिया की जाती है उसका नाम है दंभ। और भगवान को सारे दोष स्वीकार हैं, सहन हैं, दंभ सहन नहीं है। इसलिए भगवान के भजन के मार्ग पर चलने वालों को दंभ से बचना चाहिए। दंभ से बचने का तात्पर्य खुला जीवन रखे, कोई अपने जीवन में छिपाव दुराव नहीं रखे। हम सभा में साधु हों और व्यवहार में साधु न हो, ये ठीक नहीं है। एकांत में भी साधु ही हों, सभा में भी साधु ही हों, सोते जगते भी साधु ही हों, सोचते विचारते खाते पीते भी साधु ही हों। हम प्रत्येक स्थिति में भक्त ही हों, हम प्रत्येक स्थिति में ज्ञानी ही हों। हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी साधुता, हमारी सज्जनता किसी को बहकाने वाली न हो, किसी को ठगने वाली न हो। ये बहुत बड़ा, ये आवश्यक है। दंभ से बचना चाहिए। दंभ से बचने का तात्पर्य है, देखो बहुत से लोग तिलक की उपेक्षा करते हैं, तुलसी की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा नहीं, संतों की वाणियों में भी कहा गया, मूर्ति पूजा की बात, तिलक की बात, तिलक लगाने से क्या हुआ, तुलसी बांधने से क्या हुआ, स्नान करने से क्या हुआ, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। इन सब का तात्पर्य लोग नहीं समझते। क्या इनका तात्पर्य यह है कि तिलक का विरोध है, पूजा का विरोध है, तुलसी का विरोध है? इसका तात्पर्य ये नहीं है, दंभ का विरोध है। यदि ऐसी क्रिया करके कोई ठगना चाहता है किसी को, तो उस पवित्र क्रिया के करने पर भी उसका कल्याण नहीं होगा। श्री भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, वेशधारी हरि के उरसाले, नाचे गावे चित्र बनावे। नाचने लग जाए, गाने लग जाए, बढ़िया चित्र बनाने लग जाए। नाचे गावे चित्र बनावे, करें काव्य चटकीली। बढ़िया चटकीली काव्य रचना भी कर लेते हैं, लेकिन सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। बिना सत्य व्यवहार के भगवान हाथ आने वाले नहीं है। सब जो कुछ किया गया सब ढीला है। कबहू का हरि मंदिर को सेवे, करें निरंतर बासा। भाव भक्ति को लेश न जाने, पैसन ही की आशा। वेशधारी हरि के उरसाल। वक्ताओं को भी ले लिया। यदि यह किसी को रिझाने के लिए, धन कमाने के लिए, यदि व्यवसाय के रूप में सत्संग को स्वीकार किया गया है, तो इस दंभ से कल्याण होने वाला नहीं है। कबहू कहे वक्ता बनी बैठे, कथा भागवत गावे। अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, पैसन ही को ध्यावे। कथा कह रहे थे पंडित जी, श्रोता रो रहे थे। एक श्रोता ने पूछा, महाराज आप क्यों नहीं रोते? बोले हम अंतिम दिन रोएंगे जब कुछ कसर रह जाएगी तो। सेवा पूजा में कसर रह जाएगी तब हमारे भाव जगेगा, उसके पहले भाव हमारे नहीं जगेगा। ये नहीं कहने का तात्पर्य है कि जो क्रिया हो वो भगवान को रिझाने के लिए। एक संत थे पटना में, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद उनका, पशुपति बाबा। बहुत ऊंचे सिद्ध संत थे। पूज्य श्री मामा जी ने दास से कहा
कि पशुपति बाबा एक बड़े अच्छे संत हैं, तुम पटना आए हो तो उनका दर्शन अवश्य करना। कृपात्री जी के शिष्य थे और बहुत ऊंचे महात्मा थे, इतने अच्छे संत थे वो। एक बार तो यहाँ तक कि उनको भगवत साक्षात्कार पहले ही हो गया था, सन्यास तो बाद में लिया। कहते थे कि हमारा काम तो पहले ही बन गया, फिर आपने सन्यास क्यों लिया? ये बाबा श्यामा शरण जी सुनाते हैं, जो नैयायिक जी हैं, वो सुनाते हैं उनकी बहुत बातें। कहते उनको साक्षात्कार पहले ही हो गया, फिर हमने पूछा आपने सन्यास क्यों लिया? बोले कृपात्री जी ने आज्ञा दिया इसलिए सन्यास लिया। ऐसे महात्मा थे। बोले उनका दर्शन करने जाना। तो भागवत जी की कथा थी, सत्संग के रूप में कथा थी, सप्ताह के रूप में नहीं। तो पहले 10 दिन में तृतीय स्कंद तक कथा हुई, फिर दूसरे 10 दिन में चतुर्थ स्कंद हुआ, केवल चौथा स्कंद। इस तरह से जब तक होगा तब तक ग्रंथ पूरा होगा। साल 2 साल जब समय मिल जाता है तो सत्संग होता है, अच्छे सत्संगी लोग। तो उनके निकट गए, उनके प्राय साधक कथा में आया करते थे, उनके निकट गए तो उन्होंने एक बात कही कि इस मार्ग का आश्रय लेने वालों में से कल्याण बहुत कम लोगों का हुआ है। कथा वार्ता सत्संग के मार्ग पर चलने वालों में से कल्याण बहुत कम लोगों का हुआ है। लोग तो कहते भूरिदा जना है, उन्होंने ऐसी बात कही। महाराज कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो, प्रतिष्ठा और धन ये दोष जो हैं वो लक्ष्य से विमुख कर देते हैं। सब जीवों का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, और ये 2 चीजें, एक को त्यागोगे तो दूसरी रहेगी। माने 2 चीजें ऐसी, मान लो किसी ने धन को त्याग दिया, कुछ नहीं है अपना, कोई जरूरत भी नहीं है उसे, धन की वासना को त्याग दिया, अब रही प्रतिष्ठा की वासना। तो प्रतिष्ठा तो मिलेगी, और ये दोनों चीजें भगवान से विमुख करने वाली हैं। इसलिए इस मार्ग पर चलने वालों में से कल्याण बहुत कम लोगों का हुआ है। तो महाराज फिर क्या किया जाए, आप आज्ञा दें। तो हंसने लगे, बोले जीव के कल्याण के लिए इससे सरल और श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। देखो महात्माओं की शैली कैसी विलक्षण होती है कि महाराज कैसे? बोले इसमें अपना भी कल्याण है और सब जीवों का भी कल्याण है। स्वयं का कल्याण है, भगवत चर्चा है, दूसरों का भी कल्याण है, लेकिन सर्वथा निरपेक्ष भाव से आश्रय लिया जाए तो प्रतिष्ठा प्राप्त हो तो भी समझे ये भगवान के चरित्र की प्रतिष्ठा है, ये भगवान की प्रतिष्ठा है, ये हाड़ मास के शरीर की क्या प्रतिष्ठा? तो लक्ष्य धन और प्रतिष्ठा न बनावे, लक्ष्य भगवान को बना करके रखे, सब में भगवान का प्रेम बढ़े, इस लक्ष्य को लेकर के कथा कहे तो ये बहुत सरल साधन है। ये जीव के कल्याण का सरलतम साधन है। स्वयं भगवान का चिंतन करे, दूसरों को चिंतन करावे, सबके साथ भगवान के पास पहुंच जाए, तो सर्वथा निरपेक्ष होकर के कथा का आश्रय ले। ये बात उन महापुरुष ने कही, वे अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, भगवत धाम जा चुके हैं, लेकिन एक शब्द उनका इस दास को प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे महापुरुष। मामा जी कहते कि हम उनके पास गए तो उन्होंने हमसे कहा क्या करते हो? कहते हमने हाथ जोड़कर कहा महाराज कथा कीर्तन। किसे सुनाते हो? कहते हम चुप हो गए, कुछ नहीं कहा। तो कहा अपने को सुनाते हो कि नहीं? अपने को भी सुनाया करो। सच्ची बात यही है, आप 2 नंबर के श्रोता हैं। प्रथम श्रोता हमारा मन है, इसलिए हमारा चित्त, हमारा मन प्रथम श्रोता है, क्योंकि आपकी श्रवण में वृत्ति कई बार भटक भी जाती है, लेकिन हमारी कहने में वृत्ति भटकती नहीं है। भटक जाएगी तो बोलेंगे कैसे? इसका मतलब है हमारी बात ज्यादा ध्यान से सुनने वाले हम ही हैं, इसलिए अपनी बात को हमें स्वयं ही ज्यादा ध्यान से सुनाना चाहिए और दूसरे भी उससे लाभ उठा लें। ये भगवान की दया, ये भगवान की कृपा, इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं। वस्तुतः हम सब यही बात सोच लें तो हम सबका कल्याण हो जाए।
हम जो कुछ दूसरे को कहते हैं वह पहले अपने आप से कहें तो बस काम बन जाएगा। श्री गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, हम सबके हृदय में ऐसा भाव भर दें कि हम अपने आप को सुना सकें, अपने आप के हृदय में बात को धारण कर सकें, निरपेक्ष भाव से, निष्काम भाव से कथा करें। देखो, किसान खेती करता है, ये संतों का अनुभव है। किसान खेती करता है अन्न के लिए कि भूस के लिए? अन्न के लिए खेती करता है किसान, भूस उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है। और कोई व्यक्ति उससे यह नहीं पूछता कि तुम्हारे खेत में कितना भूस पैदा हुआ। अन्न की पैदावार पूछी जाती है, भूस की पैदावार नहीं पूछी जाती। अन्न के साथ भूस सहज मिल जाता है। ऐसे ही संसार की वस्तुएं तो भूस के समान हैं। सार तो भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति को लक्ष्य बनाकर चलो, भूस को लक्ष्य बनाकर मत चलो। भगवान की भक्ति लक्ष्य बनी रहेगी तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी और भूस के समान संसार की वस्तुएं भी मिल जाएंगी, चाहोगे तो। भूस पशु के खाने की वस्तु है, मनुष्य के खाने की वस्तु नहीं है। मनुष्य केवल भजन का स्वाद ले। पंच तत्व का शरीर पशु का और मनुष्य का एक जैसा है। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय एक जैसी हैं। भेद क्या हुआ? आकृति का भेद भेद नहीं है, केवल भेद है विवेक का। वे विवेक शून्य योनियां हैं और ये विवेक प्रधान योनि है। और विवेक क्या है? बोले विवेक का स्वरूप यही है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये विवेक है। विवेक का आश्रय लेकर के भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। अपने विवेक का आदर करना चाहिए। अपने विवेक का आदर करो तो ज्ञान दूसरे लेने की भी जरूरत नहीं है। अपने विवेक का आदर करो तो ज्ञान स्वतः मिल जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो स्वतः हमारे भीतर है, वो मिल जाएगा। तो दंभ के कारण यदि भगवान की कथा का आश्रय लिया गया है, कीर्तन का आश्रय लिया गया है, तो ये शोचनीय बात है। इसलिए दंभ को छोड़कर सत्संग का आश्रय लें, दंभ को छोड़कर सेवा का आश्रय लें, दंभ को छोड़कर भगवान की पूजा करें, दंभ को छोड़कर नाम का जप करें, दंभ को छोड़कर तिलक धारण करें, दंभ को छोड़कर तुलसी धारण करें। कोई हानि नहीं है। ठाकुर जी रीझेंगे। संसार को रिझाने के लिए, संसार को आकृष्ट करने के लिए क्रिया की गई है, तो फिर इस क्रिया से पेट जरूर भर जाएगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। संतों से हमने सुना है, गुरुजनों से, कि एक बार ये दंभ ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचा। क्यों? ब्रह्मा जी का तो पोता है ना। ब्रह्मा जी का बेटा अधर्म और अधर्म का बेटा दंभ, तो ब्रह्मा जी का पोता ही हुआ। वृंदावन बिहारी ये पहुंचा, ओ बढ़िया सुंदर दाढ़ी के सुंदर अचला कमंडल लेकर के गया, मोटक कुशाका डाल करके आपो इष्ठा मयो वत्तान ऊर्जे दधातन प्रोक्षण करते हुए चल रहा था। ब्रह्मलोक के ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ब्रह्मलोक तो सहज पवित्र लोक है, ये ऋषि बड़े शौचाचार संपन्न हैं, जो ब्रह्मलोक में भी मंत्र से प्रोक्षण करते हुए तब आगे पैर रख रहे हैं। ये बड़े पवित्र ऋषि हैं। खड़े थे, सब उठ के खड़े हो गए। महाराज आइए आइए, पधारिए, बैठिए। बोले कहाँ बैठे? सब भूमि अपवित्र है। ब्रह्मा जी बोले रे, इतना पवित्र महात्मा तो अब तक कोई नहीं आया। बोले ऐसा करो, आप हमारी गोदी में बैठ जाओ, इससे ज्यादा पवित्र कोई चीज नहीं है। तो गोदी में भी थोड़ा जल सींच लिया पहले कुशा से, तब बैठा। इसी को कहावत है संस्कृत में, दंभी भवति विवेकी। दूसरे को दिखाने के लिए जो विवेक किया जाता है वो दंभी करता है। कहते कोई व्यक्ति भोजन कर रहे थे तो गाय के गोबर से चौका लीप कर भोजन करना चाहिए, ये शास्त्र की विधि है। लेकिन वो बाएं हाथ को ऐसे बाहर किए हुए थे, तब भोजन कर रहे थे। किसी ने पूछा क्यों? बोले इससे मल धोया जाता है, इस चौका के भीतर आ जाएगा तो सब भोजन शुद्ध हो जाएगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा।
और बड़े आचार्य विचारी महात्मा है। एक किसान आया, बोले महाराज इससे तो केवल धोते हो, उसके तो बाहर किए भय हो, वो जहां से मल त्याग करते हो वो चौके के भीतर क्यों रखे हो? तो क्या तात्पर्य है, पवित्र आचार होना चाहिए, शौचाचार होना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या कि दूसरे लोग हमको समझे हम बड़े आचारी हैं, ये ठीक नहीं। दूसरे को समझने के लिए क्रिया करना ये अच्छी बात नहीं। तो महाराज ब्रह्मा जी की गोद में भी पानी सींच करके तब बैठा। ब्रह्मा जी बेचारे भोले भाले संत गदगद हो गए, बोले वाह बड़े भाग्यशाली, हमें इतना अच्छा महात्मा गोद में बैठा है। ब्रह्मा जी ने पूछा, महात्मन आप जैसे संत का दर्शन तो प्रथम बार हुआ है, आपका परिचय बोलिए मत, थूक उचटता है, हमको स्नान करना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी को ध्यान गया, ये तो बहुत आचार विचारी, ये तो कोई विचित्र महात्मा है। उन्होंने ध्यान से देखा तो बोले अरे ये तो हमारा ही पोता दम्भ है। बोले तुम्हारे लिए यही उचित है, ऐसी ही नाटक करना, ऐसी ही लीला करना तुम्हारे लिए उचित है। दम्भ से बचना चाहिए। एक लड़की भी वही अधर्म की, एक बेटी है, उसका नाम है माया। माया माने छल। दम्भी पुरुष ही माया करता, तरह तरह की माया रचता है दम्भी पुरुष। क्या करने से लोग हमको अच्छा कहें, क्या करने से हमारी सिद्धि जमे, ये माया। और इन दोनों को निवृत्ति ले गया क्योंकि वह निसंतान था, और उनसे लोभ और निकृति माने सचता का जन्म हुआ। अधर्म के ही वंश में लोभ है और सचता है, इनका जन्म हुआ। और इसी वंश में क्रोध और हिंसा उत्पन्न हुआ। क्रोध और हिंसा ये अधर्म के वंश में है। क्रोध आता है तो हिंसा की वृत्ति जगती है, क्रोध में हिंसा की वृत्ति जगती है। यदि क्रोध आया है और क्रोध आने पर हिंसा की वृत्ति जगी है, हिंसा हमने की तो समझ लेना चाहिए, हम चाहे जितना कठोर साधन करते हो, समझ लेना चाहिए अभी हम धर्म के वंश में नहीं, अभी हम अधर्म के परिवार में चल रहे हैं। हिंसा नहीं की गई, क्रोध आ गया, हिंसा हो गई। हिंसा करना ही हिंसा नहीं है, हिंसा का भाव जगना भी हिंसा ही है। शरीर में प्राकृतिक चिकित्सा वाले लोग बताते हैं कि शरीर में तमाम ऐसे कण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बहुत से जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, और क्रोध करने पर वे सारे जीवाणु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब देखो हमने क्रोध किया, व्यक्ति का नष्ट नहीं हुआ, लेकिन शरीर में क्रोध आया तो वे सारे जीवाणु नष्ट हो गए। हजारों जीवों की हिंसा क्रोध करने मात्र से हो जाती है। क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरा भाव, क्रोध इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे हृदय में तो श्री ठाकुर जी बैठे हैं। काम क्रोध की आग ठाकुर जी को पीड़ा नहीं पहुंचाएगी क्या है? विषपान किया शंकर जी ने तो गले में रोक दिया, क्यों? हृदय में ठाकुर जी हैं, हृदय में हमारे भगवान विराजमान हैं। ये भाव आ जाए तो हम सारी क्रियाओं को अपने ऊपर ही रोक लेंगे, हृदय में कोई क्रिया जाने नहीं देंगे। हमें विश्वास कहाँ है कि हमारे हृदय में ठाकुर जी हैं? हृदय में ठाकुर जी हैं, ये भाव आ जाए तो काम क्रोध आदि विकारों से सद्या मुक्ति मिल जाए। क्रोध और हिंसा उत्पन्न हुई और उनसे एक बहन उत्पन्न हुई अधर्म के वंश में, एक और संतान उत्पन्न हुई। इसका नाम है दुरुक्ति। इसके भाई का नाम क्या है? कली, कलयुग। ये अधर्म के वंश में है कलयुग। इसकी बहन का नाम है दुरुक्ति। दुरुक्ति माने होता गाली। अधर्मी पुरुष ही गाली देते हैं, धर्मात्मा पुरुष वे अपशब्द का उच्चारण नहीं करते। यहां तक भाष्यकार पतंजलि तो यहां तक लिखते हैं, ते असुराहा, के असुराह, ये असाधु शब्द प्रयोगतारह ते एव असुराह। जो असाधु शब्द का उच्चारण करते हैं वे ही राक्षस हैं। ते असुराह हेलय हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। असुर लोग हे अरयः कहना चाहिए, वे प्रमादवश हेलय हेलय करने लगे, राखी जगह ला बोल गए। अशुद्ध उच्चारण करने से वे पराजित हो गए, तपस्वी होने के बाद भी। फिर जो जानबूझकर गंदे भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं उनकी क्या दशा होती होगी।
जब कोई गाली देता है तो उसके मुख से भयंकर काले काले शब्द प्रकट होते हैं। वे चिल्लाते क्रोध से तड़पते हुए आकाश मार्ग की ओर जाते हैं और उस असाधु शब्द प्रयोग करने वाले को श्राप देकर जाते हैं।